हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा पुनर्बलन कौशल का टॉपिक जो है भोजन का परिरक्षण। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था पुनर्बलन कौशल ही, लेकिन टॉपिक हमारा था जीवों में विविधता। इस पर हमने चर्चा किया हुआ था। ठीक, इसके पहले हमने प्रस्तावना कौशल का ये दोनों टॉपिक जो भी है पौधों के विभिन्न भाग तथा पुष्प की संरचना, फिर स्पष्टीकरण कौशल का पर्यावरण और कुपोषण टॉपिक का, और उसके बाद प्रश्नीकरण कौशल में प्रकाश संश्लेषण और पर्यावरणीय प्रदूषण, उन सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भोजन का परिरक्षण जो है हमारा पुनर्बलन कौशल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा श्यामपट्ट लेखन कौशल। इसमें आप देख सकते हैं दोनों टॉपिक जो हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार तथा कोशिका, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये सारे कौशल चाहिए, प्रश्नीकरण कौशल, प्रस्तावना कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, जितने भी कौशल हैं, इसका हमने एक अलग से माइक्रो टीचिंग स्किल्स का हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप प्लीज़ एक बार से चाहे तो चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में भी, और आप चाहे तो मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 2, सबसे पहले ये हमारा लिख देंगे कौन से नंबर का हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना है, और उसके बाद कौन सा कौशल है ये भी हम वहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा पुनर्बलन कौशल। फिर अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, या छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। अभ्यास केंद्र, अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे जहाँ भी आप अभ्यास कर रहे हैं। माइक्रो टीचिंग का अभ्यास आप अपने कॉलेज में ही करते हैं तो इसीलिए आप अपना कॉलेज का ही नाम लिखते हैं। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारे सारे ही कॉलम हम बनाते हैं जैसे लेसन प्लान में हम बनाते हैं। ठीक है, जिस दिनांक पे आप माइक्रो टीचिंग ये करेंगे उस दिन का डेट लिखेंगे। यहाँ पे कक्षा, किस कक्षा का टॉपिक है वो लिख लेंगे। वर्ग लिख लेंगे, जैविक विज्ञान है हमारा, जैविक विज्ञान उपविषय, और जो भी चक्र होगा वो लिख लेंगे। अवधि आपको पता ही है कितना होता है, 5-6 मिनट आप लिख लेंगे। उसके बाद प्रकरण है भोजन। फिर कौशल का नाम लिखेंगे पुनर्बलन कौशल, और कौशल के घटक लिखते हैं एक एक करके हम। सबसे पहला जो हमारा कौशल का घटक है पुनर्बलन कौशल वह है विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक, दूसरा है विधेयात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। तीसरा लिख लेते हैं नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, और चौथा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। फिर पुनर्बलन का सही प्रयोग लिखते हैं। पुनर्बलन का समुचित प्रयोग भी करना होता है तो ये भी कौशल का घटक हो जाएगा। उसके बाद सातवां जो है छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा गया, ये भी पुनर्बलन कौशल के घटक के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है कि छात्रों के उत्तर को आप श्यामपट्ट पर लिखकर आप उनको पुनर्बलन दे रहे हैं, उनका समुचित प्रयोग कर रहे हैं, सही प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप करते हैं। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन भी देते हैं बहुत बार, जैसे आप क्या हो गया अशाब्दिक में, अगर नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन आप आग दिखा देते हैं बच्चों को। ठीक, ये सारे जो भी है शाब्दिक में कुछ कह देते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो वो कौशल के घटक के अंतर्गत आएगा। फिर विशिष्ट उद्देश्य हम लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में क्या करेंगे, लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है जिसे हम प्राप्त करने के लिए माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें आप यूज करेंगे सहायक सामग्री के अंदर लिखेंगे। जो भी चीज़ आप लिखेंगे इस टॉपिक के अंदर यूज करेंगे वही लिखते हैं यहाँ पे। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आप देखते हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका, अगर आप हैं छात्राध्यापिका कथन का कॉलम बॉक्स बनाएंगे। अगर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक यहाँ पे लिखेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया, और उसके बाद पुनर्बलन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं भूख लगने पर हम क्या करते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कुछ भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा
अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, कुछ भोज्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, दूध इत्यादि हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी कि ज़्यादा ज़ूम नहीं करूँगी, जैसे कि यहाँ पे अभी ज़्यादा यहाँ पे ज़ूम कर दिया तो उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मैं ज़ूम नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ज़ूम करने पर आपको वो सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैंने ज़ूम किया हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखती हैं, स्पष्ट दिखती हैं, इसीलिए मैं करती हूँ ज़ूम। अगर आपको इससे भी दिक्कत है तो मैं ज़ूम नहीं करूँगी, लेकिन फिर आपको इस चीज़ से दिक्कत होता है कि ये जब ऐसे कितना भी है तो ये लिखा हुआ है, ठीक? प्रिंट तो है नहीं, तो ये लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत जो है आपको धुंधला अगर ब्लर दिखेगा तो उसमें भी आप कमेंट करते हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप एक काम करेंगे, या तो फिर आवाज़ के माध्यम से सुन के लिखेंगे, ठीक? या क्वालिटी बढ़ा लेंगे वीडियो की, ठीक है? अब दूसरा हो गया हमारा क्वेश्चन। तीसरा है पौष्टिक आहार के लिए हमें कैसी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है? तो पौष्टिक आहार के लिए हमें हरी सब्जियाँ तथा मांसाहारी सब्जियाँ आदि की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। फिर चौथा क्वेश्चन हम करेंगे, हमें प्रतिदिन कैसा भोजन करना चाहिए? छात्र बताएंगे कि हमें प्रतिदिन ताज़ा एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, तो आप ये छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिखते हैं। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन करेंगे कि भोजन को दूषित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो भोजन को दूषित करने वाले मुख्य कारक जीवाणु, कवक, यीस्ट आदि हैं। ये लिखने के बाद छठवां क्वेश्चन फिर लिखेंगे। इसमें 5-6 क्वेश्चन आप पुनर्बलन कौशल में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पुनर्बलन कौशल को विकसित करना है ना। तो आप फिर यहाँ पे साथ में कौशल को विकसित भी कर रहे हैं, इधर ये चीज़ अभी आप लिखेंगे। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, ठीक? भूख लगने पर हम क्या करते हैं? छात्र बता रहे हैं भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, तो आपने उनको कैसा पुनर्बलन दिया, ठीक है या अच्छा है, ठीक? उसके बाद आप पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन, छात्र यहाँ पे आंसर देते हैं, बताते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा है। उसके बाद आपने बहुत अच्छा, किसी छात्र ने आपको ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे आप उनको पुनर्बलन देते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे, फिर पाँचवा क्वेश्चन शाबाश, एक्सीलेंट, ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद कम से कम आप अपना कौशल विकसित कर रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर छठा क्वेश्चन है, भोजन के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे आप छात्र को मौन कर देंगे और फिर स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है? स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे? भोजन या खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित कर या अपरिवर्तित रखकर इनके पोषक तत्व एवं विटामिनों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के विधियों को परिरक्षण कहा जाता है। ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। आपने बता दिया छात्रों को कि भोजन का परिरक्षण ऐसे होता है, ये चीज़ होता है, ऐसे हम करते हैं। आपने यहाँ पे पुनर्बलन कौशल अपना विकसित कर लिया, यहाँ पे सीख गए आप, ठीक है? क्लियर है? अब आएंगे आलोचना या सुझाव का। यहाँ पे आप एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे जो भी टीचर आपके यहाँ आपका देख रहे हैं माइक्रो टीचिंग स्किल, वो अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करते हैं और आपको सुझाव देना चाहें अगर तो दे सकते हैं, ठीक? उसके बाद निरीक्षण तालिका बनाते हैं, जैसा कि हमने हर ही स्किल में सीखा हुआ है निरीक्षण तालिका कैसे बनाना है। तो आपने जो अभी ऊपर कौशल के घटक लिखा था वही सारी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे कि हाँ ये चीज़ किया गया, तो आपके अगर आपने सही से किया है तो आपका जो वहाँ पे निरीक्षक है आपके टीचर, वो यहाँ पे अगर आपने सही ढंग से किया तो हाँ करेंगे, नहीं किया है तो वो नहीं में टिक करते हैं। तो ये टीचर के लिए बनाया जाता है कॉलम, ये टीचर करते हैं। आपका काम मात्र है पढ़ाना। 1 मिनट। ये श्यामपट्ट लेखन कौशल में हम आ गए हैं, ठीक? तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे उनके लिए निरीक्षण तालिका बना के रखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया, तो आपने दिया हुआ होगा तो आपके टीचर सही पे यहाँ पे टिक करेंगे। अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया, हम नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया, आपने नहीं दिया है तो टीचर नहीं पे टिक करेंगे। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन आपने कहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है तो नहीं पे टिक करेंगे, ठीक? पुनर्बलन का सही और समुचित प्रयोग आपने किया है, हाँ किया है तो यहाँ पे सही पे टिक हुआ है। छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा है आपने, तो यहाँ पे आपके जो निरीक्षक है टीचर है वो यहाँ पे सही पे हाँ पे टिक करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी पुनर्बलन कौशल से संबंधित। हमने समझा कैसे हमें पुनर्बलन कौशल का माइक्रो टीचिंग जो हमारा बनाते हैं फाइल, उसे कैसे हमें लिखना है, ठीक है?
क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे श्यामपट्ट लेखन कौशल, जो टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, कौशल भी बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे चैनल को। और वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।